छोटी बहन की साड़ियाँ। ये कहानी है उषा की दो बहुओं की, बड़ी बहू निमृत और छोटी बहू विशाखा की। जहाँ निमृत अपनी सादगी के लिए पहचानी जाती थी, वहीं उषा की छोटी बहू विशाखा अपनी चमकीले भड़कीले कपड़ों के लिए। ऐसे ही सुबह सुबह, राधे राधे बड़ी बहू निमृत, जल्दी से एक कप चाय पिला दे ताकि मेरी आँख खुल सके। माँ जी मुझे माफ़ करना, आज मुझे उठने में देरी हो गई है। मैं जल्दी से नहाकर पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपकी चाय बना कर लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, वैसे भी तूने अकेले घर संभाल रखा है। इतना बोलकर उषा खुद अपनी चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो अपनी छोटी बहू विशाखा को देखती है। विशाखा ने काफ़ी मेकअप किया था और बहुत भारी साड़ी पहनी थी। उसको इतना सजा धजा देखकर उषा की नींद पूरी टूट जाती है। वो हैरानी के साथ अपनी छोटी बहू से कहती है, बहू इतनी सुबह सुबह तू कहाँ से आ रही है? माँ जी मैं कहीं से नहीं आ रही, अगर कहीं से आ रही होती तो किचन में क्यों होती। अरे तो तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है, इतनी तैयार होकर, और घर में किसी को बताया क्यों नहीं? अरे मुझे ना सही अपनी जेठानी को ही बता देती। अब बता, इतनी तैयार होकर तू किचन में आई है खुद खाना बनाने। अरे तू हट जा, मैं तेरे लिए बना देती हूँ। वैसे तुझे जाना कहाँ है इतनी सुबह सुबह, जो इतने तड़कले भड़कले कपड़े पहने? किसकी शादी है आखिर? माँ जी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ, आपको क्या हो गया है? विशाखा की बात सुनकर उषा को याद आता है कि विशाखा घर का कोई काम नहीं करती और सुबह के 10 बजे उठती है। उठने के साथ ही इस तरह से तैयार हो जाती है और इस तरह की साड़ी पहनती है, मानो जैसे वो किसी शादी या पार्टी में जा रही हो। माफ़ करना विशाखा बहू, आज से पहले तुझे इतनी सुबह रसोई घर में कभी देखा नहीं ना, और मुझे नहीं पता था कि तेरी सुबह तेरे इन भड़कीले साड़ियों से होती है। मुझे लगा किचन में तुम थोड़े नॉर्मल कपड़े ही पहनती होगी, पर तुम तो हर समय टिप टॉप बनी रहती हो। माँ जी ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब आप मेरा मजाक नहीं उड़ाती। वैसे भी घर की बहुओं को तैयार होकर ही रहना चाहिए, और इस साड़ी में क्या खराबी है? शादी के बाद तो ऐसे ही साड़ी पहननी चाहिए, जेठानी जी की तरह सिंपल थोड़ी ना बन के रहना चाहिए। आखिर देखने वालों को भी तो पता चले कि मैं इस घर की बहू हूँ। इतना बोलकर विशाखा रसोई घर से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर आराम करती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन उषा की बहन उषा की दोनों बहुओं से मिलने के लिए आती है, और उषा की दोनों बहुओं को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी तुम्हारी एक बहू इतनी सिंपल और सादगी से भरी पड़ी है, इसने कितनी हल्की साड़ी पहनी है, तो वहीं दूसरी बहू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं जा रही हो। अरे इतनी गर्मी में भला इतनी भारी साड़ी और इतनी चमकीली साड़ी कौन पहनता है? तुम तो आजकल की बहू हो, क्यों पुराने मॉडल को अपना रही हो? मौसी जी, विशाखा की अभी नई नई शादी हुई है, इसके पास मेरे जैसी प्लेन साड़ियाँ नहीं हैं, इसलिए ये इस तरह की चमकीले साड़ियाँ पहनती है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने जैसी साड़ियाँ विशाखा को भी दिला दूँगी, फिर आपको ये सादगी में नज़र आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसे सिंपल प्लेन साड़ी पहनना पसंद ही नहीं है। मैं गरीब थोड़ी ना हूँ जो ऐसे कपड़े पहनूं। विशाखा इससे आगे और कुछ कहती उससे पहले निमृत उसे अपने साथ ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर विशाखा है किसी की सुनना पसंद ही नहीं करती। वहीं दूसरी ओर उषा की बहन विशाखा का मजाक बनाने लगती है। अरे जी, ये तुम कहाँ से नमूना ढूंढ कर ले आई हो? ये तो शादी पार्टी में भी तुम्हारी नाक कटवा देती होगी। ये तो किसी भी छोटे बड़े फंक्शन में जाती होगी तो खुद ही दुल्हन बन जाती होगी। इसमें हंसने की क्या बात है? हमारी जब शादी हुई थी तो हमारे समय पर भी हमें इसी तरह से रहने को कहा जाता था ना, और ऐसे ही चमकीली साड़ी पहनाई जाती थी ना। मेरी बहू बस पुरानी फैशन को फॉलो कर रही है, इसमें खराबी क्या है? उषा अपनी बहू का साइड लेती है और अपनी ही बहन को डांट देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसे अपने पूरे परिवार के साथ एक फंक्शन में जाना होता है, जहां विशाखा तो तैयार होकर आ जाती है और अच्छी साड़ी भी पहनती है, पर निमृत हमेशा की तरह साधारण बनकर आती है, जिस वजह से पार्टी में आए सभी लोग उषा से कहते हैं, उषा बहन तुम बहुओं में फ़र्क करती हो क्या? तुम्हारी छोटी बहू ने कितनी महंगी और अच्छी साड़ी पहनी है, वहीं तुम्हारी बड़ी बहू ने कितनी सिंपल और साधारण सी साड़ी पहनी है।
ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बड़ी बहू सिंपल रहना पसंद करती है और छोटी बहू को शुरू से ही चमकीली भड़कीली साड़ी पहनने की आदत है। और वो जानती है कि साड़ी में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो खास वैसे ही पसंद करती है। उषा, अब हमसे क्या छुपाना, हम भी साथ हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने छोटे बेटे बहू से बहुत ज़्यादा प्यार है, जो कि हम सबको दिख रहा है। पर इतना भी फ़र्क मत करो कि एक बहू तुम्हारी नौकरानी जैसी लगी और एक बहू रानी जैसी। उषा, जो हमेशा अपनी छोटी बहू को सिंपल साड़ी पहनने को कहती थी, आज उषा की उसी बहू की तारीफ़ हो रही थी। और निमृत, जो हमेशा साधारण और सिंपल रहना पसंद करती थी, अब उसके सिंपलपन का मजाक उड़ाया जा रहा था। पर ये सब कुछ विशाखा से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसी वक्त अपनी जेठानी को घर ले जाती है और ज़बरदस्ती अपनी साड़ी पहनाकर दोबारा से पार्टी में ले आती है और पार्टी में मजाक उड़ाने वाले सभी लोगों का मुंह बंद कर देती है। अब बताइए कैसी लग रही है मेरी जेठानी जी? अब तो आप सबको ऐसा नहीं लगता ना कि मेरी सास बहू में कोई फ़र्क करती है? मैं नहीं जानती थी कि मेरी साड़ी और मेरे सिंपल कपड़ों का आप लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर कोई सिंपल रहना पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। ये तो बस हमें इंसान की पसंद होती है। अरे बहू छोड़ो, यह बाहर के लोग नहीं समझ सकते कि हमारे घर में कितनी एकता है और आपस में कितना प्यार है। मुझे तो अपनी दोनों ही बहुओं पर नाज है। एक बहू सादगी से पहचानी जाती है और दूसरी बहू का तो जवाब ही नहीं। आज तो मेरी छोटी बहू ने सबका मुंह बंद कर दिया और उस दिन मेरी बड़ी बहू ने। उषा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी छोटी बहू को फंक्शन में कैसे कपड़े पहनने हैं इसका पता था, तो वहीं बड़ी बहू को घर में कैसे सिंपल रहना है और घर को कैसे संजो कर रखना है ये पता था। पार्टी खत्म होने के बाद उषा अपनी बहुओं के साथ घर आती और घर आते ही विशाखा हमेशा की तरह भारी और चमकीली साड़ी ना पहनकर अपनी जेठानी की तरह सिंपल साड़ी पहनती है। पहली बार विशाखा की ऐसी साड़ी देखकर उषा और निमृत दंग रह जाते हैं। अरे विशाखा, ये क्या, आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? दीदी, सूरज अपनी ही जगह से उगा है और अपनी ही जगह पर डूबेगा। बस आज पार्टी में कुछ औरतों की बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया कि हर समय चमक दमक वाली साड़ी पहन के रखना अच्छा नहीं। और आप भी अब से फंक्शन में ऐसे सिंपल बनकर नहीं जाओगी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आपकी और माँ जी की कोई भी इंसल्ट करे। विशाखा, जो बेवकूफ़ की तरह घर में भी पार्टी वाले कपड़े पहनती थी, आज उसकी समझदारी देखकर उषा और निमृत को बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह से तीनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।